रियलिटी ऑफ कैट एग्जाम। देखो ये कोई डार्क रियलिटी वाली वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं फैक्चुअल चीज़ें बताने वाला हूँ, स्पेशली अबाउट कैट 2024 एंड व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट फॉर कैट 2025। क्योंकि देखो जो कैट 2024 था ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरे खुद के भाई ने इस साल ये एग्जाम दिया है एंड उसका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे इसी वीडियो में। बिल्कुल लास्ट पे मैंने अटैच किया हुआ है, आप टाइम स्टैम्प भी देख सकते हो अगर आपको डायरेक्ट स्किप करना है। इसका खुद का चैनल भी आई एम ब्रदर्स नाम से, जिसपे वीडियोस डालता था अपनी प्रिपरेशन की। हालांकि 2-3 महीने से नहीं डाल रहा था, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसका बीकॉम भी साथ साथ चल रही है, उसके एग्जाम्स देन कैट एग्जाम की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से करनी होती लास्ट मंथ में, तो इसलिए उसको होल्ड पे रखा था। एनीवेज ये वीडियो डिवाइड होने वाली 3 पार्ट्स में। सबसे पहले तो रियलिटी को जानेंगे हम कैट एग्जाम की, क्योंकि ये रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कैट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि जिनको ये कैट एग्जाम की रियलिटी पता है वो 100% बेटर परफॉर्म करेंगे अगर उस रियलिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। देन आएंगे हम कैट 2024 एनालिसिस पे एंड उससे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कैट 2025 को। एंड उसमें आप सरप्राइजिंगली देखोगे जिन लोगों को कुछ रियलिटी कैट एग्जाम के बारे में अच्छे से पता थी ना, उनका कैट 2024 बेटर हुआ होगा, क्योंकि 2024 में बहुत सारी चेंजेस आई थी। एंड फाइनली वीडियो के लास्ट पे, वीडियो के एंड पे आपको मेरे भाई का एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे और मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपने कैट 2024 के लिए अपीयर किया था तो आप अपने एक्सपेक्टेड स्कोर कमेंट करना और बताना कि आपको क्या लगा कि कैट 2024 कैसा रहा था। तो सबसे पहले आते हैं रियलिटी ऑफ कैट एग्जाम। देखो कैट एग्जाम एक नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, ये आपकी एप्टीट्यूड एबिलिटी के साथ साथ 6 और ऐसी एबिलिटीज चेक करता है, जिससे ये मेक श्योर करता है कि हम बेस्ट मैनेजर चूज करें। तो नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट। इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, जो नेक्स्ट मैं 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 इज डिसीजन मेकिंग। देखो कैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ तुम्हें सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, तुम्हें यहाँ पे सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन आना चाहिए। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड में जब 2 घंटे होते हैं और इसमें 3 सेक्शंस है, वहाँ पे तुम्हें डिटरमाइन करना है कि कौन से पार्ट तुम करने वाले हो, कौन सा नहीं करने वाले हो। वहाँ से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग टेस्ट होती है। नंबर 3 स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। देखो कैट एग्जाम में स्ट्रेटेजीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज देता ही है कैट एग्जाम। एंड तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट्स करने वाला हूँ या मैं कम अटेम्प्ट्स करने वाला हूँ, मैं पहले वीए में पहले वीए करूंगा या पहले आरसीस करूंगा, एलआरडीआई में मैं किस तरह सोल्व करने वाला हूँ, क्वांट्स की मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली है। आइदर मैं सबको पहले गो थ्रू करूंगा, उनमें से कुछ सिलेक्ट करूंगा, या फिर मेरे को जो पहले आता है, जो मुझे ईजीएस्ट लगता है, उनको करता जाऊंगा। ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको इन्हीं 2 घंटे में लिमिटेड टाइम पीरियड में विद गुड डिसीजन मेकिंग करनी होती है। नंबर 4 मेंटल स्टैमिना। देखो लगता है कि सिर्फ 2 घंटे ही तो टेस्ट देना है, बट ट्रस्ट मी उन 2 घंटों में 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में आपको हर एक सेक्शन के बाद अपना माइंड रीसेट करना होता है कि पिछला सेक्शन कैसा भी गया हो, अब फिर से मुझे एक फटाफट 100 मीटर रेस भागनी है इन 40 मिनट में। एंड मुझे फिर से अपनी जो नई स्ट्रेटेजी बनाई थी वो सब सही डिसीजन मेकिंग के साथ सही सेट सोल्व करके करनी है। इसके लिए आपको मेंटल स्टैमिना की जरूरत होती है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, जो आप अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेके करते हो। देन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो लग रहा है ये सब चीजें आसान है, ये बहुत सारी चीजें हो गई है ऑलरेडी, एंड इनको मैनेज करने के लिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब 2 घंटे में इतनी सारी चीजें होंगी तो स्ट्रेस तो आएगा ही, एंड इसीलिए आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आपने अगर एक भी गलती की एंड अब उस चीज को लेके बैठ गए एग्जाम के अंदर एंड उस पर स्ट्रेस लेके आपने अपने 5, 10, 15 मिनट वेस्ट कर दिए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे साथ भी जब मैंने कैट एग्जाम दिया था ना, मेरे साथ एलआरडीए के सेक्शन में ये हुआ था कि मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, मैंने गड़बड़ कर दी थी। इस वजह से जो मैंने एलआरडीए एक्सपेक्ट किया था अपना, मेरा उससे बहुत गंदा हुआ था। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज अडेप्टिव एंड अप फॉर अ चेंज। देखो हर साल कैट एग्जाम में कुछ ना कुछ नया होता ही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कुछ ना कुछ अलग आता है। एंड अगर चेंज नहीं भी आता है, तुम एज अ कैट एस्पिरेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उस दिन क्या होने वाला है, उस दिन मेरे साथ एग्जाम में क्या होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है वो ईजी आए, अगर ईजी आ रहे हैं मतलब आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है। हो सकता है मुश्किल आ रहे हैं, इसका मतलब अटेम्प्ट कम करना है, एक्यूरेसी ज़्यादा करनी है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड आपको सब तरह के वेरिएबल्स कवर करने होते हैं थ्रू सही प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड मॉक्स। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से करोगे तो आप सब चीज़ों के लिए रेडी रहोगे। ये सब चीज़ें चेक करता है कैट एग्जाम। एंड अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे वीडियो के, जिसमें हम बात करेंगे कैट 2024 एनालिसिस के बारे में। एंड ये बहुत ध्यान से सुनना, ये सभी कैट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि आप समझ पाओगे कि जो आपने रियलिटी ऑफ कैट एग्जाम जाना, अगर आपने कैट एग्जाम को जान लिया तो आप शायद कैट 2024 में थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते। तो ये कैट 25, 26 सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है।
तो देखो कैट जो 2024 था ना, वो IIM कैलकाटा ने सेट किया था एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि DILR एंड क्वांट्स थोड़ा ज्यादा मुश्किल आएगा, बट इसका एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। जो LRDI है एज कम्पेयर टू पिछले ईयर्स काफी इजी आया। मैं बताऊंगा मेरे भाई ने उसमें कितने अटेम्प्ट किए, आप भी सुन के थोड़ा हैरान हो जाओगे। एंड क्वांट्स भी एज कंपैरेटिवली जितना हार्ड सोचा गया था उतना हार्ड नहीं आया, वो मॉडरेट आया। जो VARC था वो मोर और द लेस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे था, थोड़ा सा मुश्किल मैं कह सकता हूँ। सो इससे क्या हुआ, जो कैट के 2 सेक्शन थे वो एक बन गए स्पीड टेस्ट। आपको सेम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ने थे फॉर सेम परसेंटाइल। फॉर एग्जांपल अगर 99 परसेंटाइल लास्ट ईयर पे बन रहे थे अराउंड 80 मार्क्स पे, तो इस साल वो ऑलमोस्ट 10-12% बढ़ जाएंगे मार्क्स, यानी कि आपका अराउंड 88-90 मार्क्स पे बनेंगे कुछ 99 परसेंटाइल। तो अगर आपने कैट एग्जाम को पहले से जाना हुआ था, आपने बहुत सारे मॉक्स दिए हुए थे, आपको पता है कि उस दिन कुछ भी हो सकता है, आपने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के मॉक्स दे रखे थे, तो आपको समझा होगा यार कि इस बार थोड़ा ईजी आ गया, मुझे अटेम्प्ट खींचना है, मुझे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। देन क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए कैट एग्जाम में, पहले 66 आते थे, इस बार आए 68। एंड एट लास्ट वर्बल जो है मेरे जो भाई की वीकेस्ट थी, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। सबसे पहले तो यार क्वेश्चन थोड़े मिक्सड अप आए थे। जनरली पहले कैसे होता था, VARC सेक्शन का नाम है, बट पहले RC आती थी एंड देन VA आती थी, जिसमें पैरा जंबल, पैरा समरीज एंड बाकी चीजें आती थी। इस बार क्या हुआ, मिक्स आ गया, RCs एंड देन बीच में कुछ, एंड देन बीच में VA के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन RC आ रहा है। आई नो छोटा चेंज लग रहा है, बट जब उस टाइम पे तुम बैठे हो ना, तब तुम थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि अच्छा यार ये क्या गड़बड़ हो रही है। यहीं अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी सही से बनाई होती कि हाँ यार मुझे पहले RCs पिक आउट करने हैं, मुझे देखने की यार RCs कौन कौन से हैं, मैं उनमें से सिलेक्ट करूंगा, तो आप इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होते। एंड देन आती सेकंड चेंज जो इसमें हुआ कि पैरा जंबल्स ही नहीं आए थे। तो जिन लोगों ने यार पैरा जंबल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हुए, तो उनके लिए मुश्किल आई होगी। तो इसी तरह कैट एग्जाम में चेंज आते रहते हैं। तो देखो ये सब चेंजेस आए थे कैट एग्जाम में। अब आते हैं कि कैट 2025 में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैट 2025 को प्रेडिक्ट करने से पहले आपको यही समझना होगा कि कैट एग्जाम की रियलिटी क्या है। अगर आपने रियलिटी समझ ली तो उसका मतलब ये कि एग्जैक्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली इस साल से हमें भी ये भी पता चल गया कि अगर IIM कैलकाटा बना रही है तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन से LRDI मुश्किल आएगा। तुम्हें बस अपनी प्रिपरेशन फुल टू टाइट रखनी है। हमारी प्रिपरेशन में कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो गई अब कि आपको मॉक्स बहुत ज़्यादा देने हैं। बहुत लोग होते हैं कि सिर्फ 10-15 मॉक्स देके छोड़ देते हैं। अब मैं इवन बोलूँगा कि आपको यार पूरे कैट जर्नी में कम से कम यार 50-60 मॉक्स देने पड़ेंगे, जिसको आप डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में। जहाँ आप स्टार्टिंग में कम फ्रीक्वेंसी पे दोगे, देन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे एंड इवन लास्ट अक्टूबर मंथ में तो आप हर ऑल्टरनेट डे या फिर रोज दोगे। इसकी डिटेल स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम आराम से बैठ के, मुझे भी अच्छे से सोच के बनानी पड़ेगी, उसको हम एक प्रॉपर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लर्निंग जो बनती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से करना है। उसमें आपको जो अपनी फाइनल कैट स्ट्रेटजीज होंगी बहुत अच्छे से बनानी होंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने होंगे। देन आपको अपने मॉक्स बहुत ज़्यादा देने होंगे जिससे आप रेडी रह पाओ फॉर अनप्रेडिक्टेड थिंग्स। देखो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक कैट एस्पिरेंट को अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छे से बनानी है और मॉक्स बहुत अच्छे से देने हैं। एंड इसमें आपको हेल्प कर सकता है iQuanta, जो कि आज के वीडियो के पार्टनर भी हैं। iQuanta के साथ मैं पिछले काफ़ी टाइम से कोलैबोरेट कर रहा हूँ एंड इस साल iQuanta का जो प्रिपरेशन मटेरियल था उसमें से 20+ क्वेश्चन सेम आए हैं अक्रॉस ऑल 3 स्लॉट्स। एंड एक क्वांट का क्वेश्चन तो ऐसा था जिसके वैल्यूज भी एग्जैक्ट सेम आए थे। इनका एक फेसबुक ग्रुप है जो सबसे बड़ा प्रिपरेशन ग्रुप है इंडिया का। इसी ग्रुप में काफी सारे स्टूडेंट्स हमने फीडबैक दिए कि iQuanta के जो मटेरियल था, iQuanta के जो मॉक्स थे, क्लासेस एंड लाइव मैराथन से काफी सारे क्वेश्चन सेम आए थे, जो कि वैसे फ्री टू ज्वाइन है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पर मैं QR भी दे दूंगा, आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अगर अभी आप ओमेट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हाईली रिकमेंड यू टू एनरोल इन iQuanta's कोर्सेज। ज़ैट एंड कैट 2025 के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। यहाँ बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से आपको प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा एंड इनका एक और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सारे अपडेट्स, फ्री मटेरियल आता है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ QR भी डाल दूंगा स्क्रीन पे। एंड अब आते वीडियो के लास्ट पार्ट पे जहाँ आपको मेरे भाई का एक्सपीरियंस सुनना है। तो हियर इज द एक्सपीरियंस। Hi guys, this is Raghav Grover and I'm gonna share my cat experience today. तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मेरा कैट स्लॉट था 1 एंड मेरा सेंटर भी मेरी सिटी के पास नहीं था। आई थिंक 250 किलोमीटर दूर था जलंधर में एंड मैं रुका था अपने कज़न भाई के पास एंड वहाँ से भी घर से भी 20-30 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर। तो 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 6 बजे निकलना था मुझे एंड तो मैं आई थिंक उठ गया था। मैंने सोचा थोड़ा कुछ खा पी के जाऊँगा क्योंकि भूख लग जाएगी बाद में। तो मैं 5 बजे उठ गया था, बट मुझे नींद 3 बजे से ही नहीं आ रही थी। एनीवेज सेंटर पे पूछा, मैं नर्वस था और पंजाब में यहाँ ठंड भी बहुत है, तो मैं काफ़ी शिवर कर रहा था। बट एग्ज़ाम स्टार्ट होते तक मैं कूल डाउन हो गया था। एंड जब तुम मॉक्स दे दो ना, मसल मेमोरी तुम्हारी बन जाती है। तो मैं टेस्ट स्टार्ट होने के बाद ही 1-2 मिनट बाद ही नर्वसनेस मेरी ख़त्म हो चुकी थी पूरी तरह। तो VARC सेक्शन मेरा डिसेंट गया। मैंने अटैम्प्ट किए 13 क्वेश्चंस
लोग कह रहे थे कि मुश्किल आया था VRC, बट हाँ लेंदी थे पैसेजेस, बट मुझे लैंग्वेज थोड़ी इजी लगी प्रीवियस ईयर से। LRD सेक्शन वॉज इजी, वो मुझे इजी लगा। एंड मैंने अटेम्प्ट किए उसमें 16 क्वेश्चंस, जैसे 5 क्वेश्चंस के 2 सेट आए थे और 4 वाले 3 सेट आए थे। तो एक 5 वाला, 2 4 वाले, ये तो मेरे काफ़ी अच्छे हुए हैं। एंड 3 क्वेश्चंस मैंने किसी और सेट में से तुक्के लगाए हैं, जो थोड़ा बहुत ही सॉल्व हुआ था मुझसे। एंड टीटा बेस्ड थे, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग मेरी नहीं होगी। एंड क्वांट्स आई नो लोग कह रहे हैं कि इजी आया था थोड़ा, बट मुझे इजी नहीं लगा। बट नाउ आई लुक बैक, तो मुझे लगा हाँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे थोड़े, बट ट्रिकी भी थे क्वेश्चंस, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस मैंने मॉक में सोल्व नहीं किए थे। बट फिर भी मैंने आई थिंक 13 क्वेश्चंस किए थे। एंड उसमें से मैंने आई थिंक 3 तुक्के लगाए थे, जिसमें 2 टीटा बेस्ड थे एंड एक MCQ भी मैंने तुक्का लगा दिया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि यार ये करूँ या ना करूँ, या फिर मैंने लगा ही दिया। एंड अगर मैं स्कोर एक्सपेक्ट करने की बात करूँ, ऐसे मैं आपको बता दूँ, मेरा VRC सेक्शन वीकेस्ट है। मैंने भले बोला है इजी लगा मुझे, मतलब इजी लगा, मतलब प्रीवियस ईयर से इजी लगा, मेरा स्कोर उसमें ज़्यादा नहीं बनेगा। एंड LRD में मेरा स्कोर बन सकता है आई थिंक 35 के अराउंड, क्योंकि मेरा बेस्ट गया था ये सेक्शन। एंड क्वांट्स में मेरे बन सकते हैं 25 के अराउंड, अगर सब कुछ बेस्ट रहा, मेरे बाकी क्वेश्चन सही हुए तो। एंड VRC में यार मैं ना इतने क्वेश्चंस ये राउंड अटेम्प्ट करता था मॉक्स में, 10 या 12, तो मेरे जो स्कोर था वेरी करता था 10 से लेके 25 तक। आई नो बहुत बड़ी रेंज है, बट ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करता था। तो आई रियली डोंट नो मेरे VRC में कितने स्कोर आएगा, एंड मैं कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। सो आई होपफुली अच्छा आ जाए, एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो हो ही जाए VRC में, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर सेक्शनल कट ऑफ का ही है। एंड बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ, अगर एवरी सेक्शन गो वेल विद माई एक्सपेक्टेशंस, तो आई थिंक 95 अबव परसेंटाइल बन सकती है। बस VRC साथ दे दे, आई थिंक बाकी 2 में डिसेंट स्कोर बन जाएगा मेरा। सो बेसिकली दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं जब कैट सेंटर से बाहर निकला था, मैं तो बहुत खुश था कि बहुत अच्छा किया। वो आई नो, मतलब थोड़ा रियलाइजेशन था मुझे कि LRD ईजी आया, तो कट ऑफ हाई तो थोड़ी जाएगी, बट कितनी कट ऑफ हाई जाएगी मैंने ये सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि चलो 3-4 मार्क्स चली जाएगी हाई, बट आके देखा तो सबको क्वांट्स भी इजी लग रहा है, सबको LRD भी इजी लग रहा है। एंड सबने गैस भी किया। आई थिंक 99 परसेंटाइल भी आई थिंक 10 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है डिफरेंस की। लास्ट टाइम आई थिंक 80 पे बन रहा था अराउंड, तो इस साल 89-90 तक जा सकता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद तो इमीडिएटली तो मैं बहुत खुश था, एंड अभी मुझे डर लग रहा है कि क्या बनेगा। बट लेट्स सी, अभी मेरे BCom के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं 5th सेमेस्टर के, साथ-साथ ही थे। एक 21 को था एग्ज़ाम, एक अभी 28 को है। एंड ये अच्छा हुआ कि चलो बीच में टाइम मिल गया कि कैट मैंने आराम से दे दिया। 6 दिन थे बीच में, एंड फिंगर क्रोस्ड है जब तक आंसर की नहीं आती। होपफुली अच्छा स्कोर बन जाए। एंड I really don't want to give another year. This is it.